रविंद्र जैन ग्रुप के आस्थावान दर्शकों के लिए द स्टोरी ऑफ इंडियन फेस्टिवल्स त्योहारों के पुष्प लेकर आया है। त्योहारों की पुष्प वाटिका से हम हर बार एक नया पुष्प लेकर आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं। इस पुष्प रूपी महोत्सव का नाम है श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी अर्थात भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म का शुभ दिन। अवतारों का जन्मदिन त्रिलोकी के लिए हर्ष और आनंद का अवसर होता है। इस अवसर पर समस्त लोगों के समस्त लोग उत्सव मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, अवतार की महिमा सुनाते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार में श्री कृष्ण का अवतार सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण संपूर्ण अवतार थे। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। श्री कृष्ण जिस दिन जन्म लेते हैं वो दिन स्वयं ही शुभ हो जाता है। जिस तिथि में अवतरित होते हैं वो तिथि पुण्य तिथि बन जाती है। जिस मुहूर्त में धरतीवासियों को अपने दर्शन देते हैं वो शुभ मुहूर्त हो जाता है। इसलिए भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी सबसे वरदानी और कल्याणकारी मानी जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी की फलदायी तिथि पूरे विश्व में उत्सव के रूप में मनाई जाती है। विशेषकर भारत में श्री कृष्ण का जन्म महारास के महोत्सव जैसा होता है। इस दिन श्री कृष्ण के प्रति सबकी आस्था चरम पर होती है। पूरा देश गोकुल बन जाता है। कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। माखन चोर, मुरलीधर, मनमोहन, नटखट श्री कृष्ण की जन्म कथा सुनने के लिए भगवान श्री विष्णु के दिव्य दर्शन करने होंगे। उनके दर्शनों के पश्चात ही प्रसाद स्वरूप श्री कृष्ण की जन्म कथा का रसपान होगा, क्योंकि भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से जन्माष्टमी के विषय में ही चर्चा कर रहे हैं। देवी लक्ष्मी श्री कृष्ण मेरा ही अवतार है। उनकी बाल लीलाओं में मेरा भी योगदान है। जानती हूँ प्रभु, मैं भी आपके श्री कृष्ण अवतार की साक्षी बनी हूँ, क्योंकि मैंने भी आपका साथ निभाने के लिए रुक्मिणी का अवतार लिया था। आप मेरे प्रत्येक अवतार में मेरी प्रेरणा रही हैं। आपके सहयोग के बिना मेरे अवतार का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता था। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भक्तगण हमसे ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हम उन्हें श्री कृष्ण के जन्म की दिव्य कथा सुनाएंगे, तो आप अपने भक्तों की इच्छा और अपेक्षा को पूरा कीजिए। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है देवी। श्री कृष्ण की जन्म कथा उस आकाशवाणी से आरंभ होती है जिसे कंस ने सुना था। कंस देवकी का बड़ा भाई था। विवाह के पश्चात उसे अपने रथ में बिठाकर देवकी को उसके ससुराल ले जा रहा था, जहां उसे दिव्य आकाशवाणी सुनाई दी। उस आकाशवाणी ने कंस को भयभीत कर दिया और उसके विचार बदल गए। वो अपनी बहन को शत्रु समझने लगा। आकाशवाणी ने कंस से स्पष्ट कहा था कि तुम्हारी बहन देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। इसके बाद देवकी ससुराल के बदले कारागार चली गई। कंस ने देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया और उसके 8वें पुत्र की प्रतीक्षा करने लगा। समय के साथ कंस देवकी के एक एक पुत्र की हत्या करने लगा और अब समय 8वें पुत्र के जन्म का था। हाँ देवी, श्री कृष्ण मेरा ही अवतार था। अब मेरे जन्म का समय समीप आ गया था। कंस ने कारागार में पहरे बढ़ा दिए, ताले लगा दिए, परंतु होनी को कौन टाल सकता है। 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म लेते ही नवजात श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाना आरंभ कर दिया। सबसे पहले बाल कृष्ण ने चतुर्भुज रूप में दर्शन देकर अपनी माता देवकी और पिता वसुदेव को सांत्वना दी। फिर कारागार के पहरेदार अचेत हो गए, ताले अपने आप टूटने लगे और द्वार खुलने लगे। वसुदेव नन्हे श्री कृष्ण को टोकरी में छुपाकर कारागार से बाहर निकल आए। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की तिथि रोहिणी नक्षत्र, घनघोर अंधेरी रात, तूफानी वर्षा, उफनती हुई यमुना नदी,
ऐसे में वसुदेव श्री कृष्ण को टोकरी में छुपाए सर पर रखकर यमुना नदी पार करने लगे। शेषनाग अपने विशाल फन को फैलाकर बाल कृष्ण के लिए छत्र बन गए और उनकी छत्र छाया में नन्हे कृष्ण तूफानी वर्षा से सुरक्षित हो गए। देवी यमुना को पता था कि ये नवजात शिशु दुखियों के तारणहार श्री कृष्ण हैं, इसलिए वो उनकी स्तुति करने और चरण पखारने वहां तक पहुंच गई। ये चमत्कार यहाँ समाप्त नहीं हुआ। वसुदेव नंद बाबा के घर यशोदा मैया की ममता के आंचल में बाल कृष्ण को छोड़कर वापस कारागार लौट आए। द्वार पुनः बंद हो गए, ताले फिर से लग गए। कंस अपने काल की प्रतीक्षा करता रहा और उसका काल कारागार से गोकुल पहुंच गया। बाल कृष्ण की इस लीला से कंस भयभीत और क्रोधित हो गया, परंतु नंद बाबा के गांव गोकुल में कृष्ण का जन्म उत्सव आरंभ हो गया। तीनों लोग कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाने लगे और भक्ति में गाने लगे, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। चोली डंडा पाल की जय कन्हैया लाल की, चोली डंडा पाल की जय कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव को उत्सव के रूप में पूरा भारत मनाता है। वृंदावन से आरंभ होने वाला ये उत्सव अब महोत्सव बनकर विश्वव्यापी हो गया है। कृष्ण जन्माष्टमी को विश्व पटल तक ले जाने का श्रेय श्री प्रभुपाद जी को जाता है। प्रभुपाद जी श्री कृष्ण के परम भक्त थे। कृष्ण भक्ति की धारा में बहकर वो देश से विदेश पहुंच गए। उनके साथ पूरा विश्व हरे रामा हरे कृष्णा के मंत्र में मुग्ध हो गया। श्री कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में हुआ था। जन्माष्टमी के समय मथुरा की शोभा अवर्णनीय हो जाती है। इस दिव्य आयोजन के साक्षी बनने देवी देवता इस धरती पर अवतरित होते हैं और इस महा आनंद के परमानंद में डूब जाते हैं। यही बात तो भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी जी से कह रहे हैं। देवी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी के महोत्सव का बखान करने से पहले कृष्ण जन्म की शेष कथा जो विशेष है उसका वर्णन अति आवश्यक है। प्रभु मैं समझी नहीं, श्री कृष्ण जन्म की कौन सी कथा शेष है जो आपके लिए अति विशेष है? श्री कृष्ण जन्म से देवी योग माया की कथा का अटूट संबंध है। आपके माध्यम से भक्तों को योग माया की वही कथा बताना चाहता हूँ। मैं भी इस दिव्य कथा के आनंद से आनंदित होना चाहती हूँ। चमत्कारों की छत्र छाया में वसुदेव बाल कृष्ण को लेकर नंद बाबा के घर जब पहुँचे तो उसी समय योग माया ने पुत्री के रूप में यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लिया। योग माया के चमत्कार ने अपने जन्म का किसी को आभास नहीं होने दिया। वसुदेव योग माया के प्रभाव से बाल कृष्ण को माता यशोदा के आंचल में छोड़कर उनकी पुत्री अर्थात योग माया को अपने साथ लेकर कंस के कारागार में लौट आए। भगवान, देवी योग माया सहायक बनकर इस लीला में आपकी सहायता कर रही थी। हाँ देवी, इस दिव्य लीला की योजना पहले से ही बन चुकी थी। वसुदेव ने उस बालिका को देवकी के पास सुला दिया। सूचना कंस तक पहुंच गई कि इस बार देवकी ने एक पुत्री को जन्म दिया है। कंस ने अपना संशय मिटाने के लिए उस पुत्री को भी कुएं में फेंक दिया। उसी समय योग माया अपने दिव्य रूप में परिवर्तित हो गई, जिसे देख कंस भयभीत हो गया। देवी योग माया ने कंस को पुनः सूचित और सतर्क किया कि तेरा काल इस धरती पर जन्म ले चुका है, अब तेरी मृत्यु निश्चित है। देवी योग माया कंस को चेतावनी देकर अदृश्य हो गई। कंस श्री कृष्ण अर्थात अपने काल को ढूंढने लगा और मथुरा श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाने लगा। प्रभु, मथुरा हमें वैकुंठ लोक जैसा ही प्रिय है। श्री कृष्ण अवतार की स्मृतियाँ भुलाए नहीं भूलती। मैं आपके साथ अनेकों बार रूप बदलकर मथुरा जा चुकी हूँ और भक्तों की आस्था से तृप्त हो चुकी हूँ। मथुरा वृंदावन जाकर मुझे नंद बाबा और माता यशोदा की बहुत याद आती है। मथुरा वृंदावन के पास ही बरसाना गांव है प्रभु। क्या आपको प्रेम बरसाने वाले उस बरसाना गांव की याद नहीं आती? आपका संकेत राधा की ओर है देवी।
हाँ भगवान, आपका कृष्ण अवतार राधा के बिना तो अधूरा है, इसलिए मैंने राधा का स्मरण किया है। वो आपकी प्रेम लीला की सहयोगिनी है। राधा प्रेम की सहयोगिनी नहीं, प्रेम की योगिनी है देवी। राधा प्रेम का पर्याय है, राधा प्रेम का गीत है और राधा ही प्रेम का संवाद है। इसीलिए राधा सबको याद है। वो आपकी प्रेम लीला की सहयोगिनी है। गोकुल और बरसाने में केवल 2 ही महोत्सव महाराज की तरह मनाए जाते हैं, एक होली और दूसरा आपका जन्म दिवस अर्थात कृष्ण जन्माष्टमी। आपने सत्य कहा देवी। इस कलयुग में भी श्री कृष्ण के प्रति लोगों की आस्था दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये धर्म के लिए शुभ संकेत है। ये आपकी भक्ति का ही चमत्कार है प्रभु, और ये चमत्कार ही जन्माष्टमी का त्योहार है। जन्माष्टमी का पर्व केवल धरती के लिए नहीं, अपितु तीनों लोगों के लिए होता है। श्री कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा से पहले श्री कृष्ण और राधा का दिव्य लोक भी पूर्णतः उत्सव के रंग में रंग जाता है। समस्त देव देवियां, यक्ष, गंधर्व, किन्नर श्री कृष्ण और राधा को बधाइयां देने आते हैं और उत्सव का गीत गाते हैं। मथुरा के समस्त मंदिर, विशेषकर वृंदावन की धरती देवलोक में परिवर्तित हो जाती है। अलग अलग स्थानों और मंदिरों में कृष्ण लीला चित्रित की जाती है। श्री कृष्ण की जन्म लीला, बाल लीला, माखन चोर लीला का स्मरण किया जाता है। उनकी झांकी सजाई जाती है, भागवत कथा वाचन होता है। प्रत्येक भक्त अपनी अपनी आस्था से अपने आराध्य श्री कृष्ण को याद करता है और उनका शुभ जन्म दिवस मनाता है। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की पूजा विधि विधान से की जाती है। श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ, इसलिए पूरी रात मंदिरों में, घरों में रत जगा होता है। भजन कीर्तन से भगवान की स्तुति, गान और उनका स्वागत किया जाता है। मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं। बाल गोपाल को नए वस्त्र पहनाकर, आभूषणों से सजाकर पालने में झुलाया जाता है। रामलीला की भांति कृष्ण लीला का आयोजन भी होता है। उपवास व्रत धारण किया जाता है। प्रातः स्नान ध्यान के पश्चात सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिक्पति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मादि को नमस्कार कर पूर्व या उत्तर मुख करके बैठा जाता है। जल, फल, कुश और गंध लेकर संकल्प किया जाता है। इसके बाद विधि विधान से बाल गोपाल और लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। पूजन में देवकी, वसुदेव, नंद, यशोदा और बलदेव, इनको भी प्रणाम और स्मरण किया जाता है। जन्माष्टमी के पर्व को दही हांडी का उत्सव और रुचिकर बना देता है। मथुरा वृंदावन में दही हांडी दिव्य रूप में मनाया जाता है। दही हांडी अब भारत के कोने कोने तक पहुंच गया है, परंतु महाराष्ट्र में दही हांडी जन्माष्टमी का पर्याय बन चुकी है। दही हांडी श्री कृष्ण की माखन चोर वाली लीला को चित्रित करती है। पूरे महाराष्ट्र में दही हांडी की प्रतियोगिताएं होती हैं। हर मोहल्ले का एक मंडल अर्थात ग्वालों की टोली बनती है। ये ग्वाले श्री कृष्ण और उनके सखा के रूप में होते हैं, जो हर मोहल्ले की हर गली से गुजरते हुए दही हांडी को अपना निशाना बनाते हैं, दही हांडी को फोड़ते हैं। समय के साथ दही हांडी का उत्सव आगे बढ़ गया और इसमें ग्वालों के साथ ग्वालिनें अर्थात गोपियां यानी लड़कियां भी अपना मंडल बनाकर दही हांडी प्रतियोगिता में सम्मिलित होने लगी है और समानता का संदेश देने लगी है। जन्माष्टमी में घर की पूजा समाप्त करके लोग मंदिरों की तरफ जाते हैं और कृष्ण लीला का आनंद उठाते हैं। हम भी जन्माष्टमी के रंग में रंग जाते हैं और आप सबको एक बार फिर श्री कृष्ण जन्म दिवस की ढेरों बधाइयाँ दिए जाते हैं। रविंद्र जैन यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जय श्री कृष्ण।